एक घने जंगल में लियो नाम का एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शेर रहता था। लियो का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही जंगल में शांति और अनुशासन बना रहता था। लियो अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। जानवरों के बीच कोई भी समस्या होती तो लियो ही उसका समाधान निकालता। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वे जानते थे कि लियो का दिल बहुत बड़ा है और वह हमेशा उनके भले के लिए ही सोचता है। लियो ने हमेशा सबके साथ न्याय किया। चाहे कोई भी मामला हो, लियो ने हमेशा निष्पक्षता से निर्णय लिया। उसकी न्यायप्रियता के कारण ही जंगल में शांति बनी रहती थी। वो हमेशा कमजोरों की रक्षा करता था। लियो का मानना था कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा की रक्षा करे, खासकर उन लोगों की जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। लियो का एक वफादार दोस्त था, फेलिक्स नाम का एक चालाक लोमड़ी। फेलिक्स और लियो की दोस्ती बहुत पुरानी थी और दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। फेलिक्स बहुत तेज और होशियार था। उसकी चतुराई और समझदारी के कारण ही लियो ने उसे अपना सलाहकार बनाया था। वो हमेशा लियो को सही फैसले लेने में मदद करता था। फेलिक्स की सलाह से लियो ने कई बार कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता पाया था। एक दिन फेलिक्स चिंतित चेहरे के साथ लियो के पास आया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मेरे राजा, फेलिक्स ने कहा, हमारे जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आवाज में डर और चिंता का मिश्रण था। लियो ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वह जानता था कि फेलिक्स कभी भी बिना वजह परेशान नहीं होता। वो जानता था कि फेलिक्स बिना वजह के दबाई दे परेशान नहीं होता। लियो ने फेलिक्स की बातों को गंभीरता से लिया और सोच में पड़ गया। उनके जंगल की शांति खतरे में हो सकती है। लियो ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस समस्या की जड़ तक जाएगा और अपने जंगल को किसी भी खतरे से बचाएगा। बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं, फेलिक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। वो बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहां जाते हैं। लियो का चेहरा गंभीर हो गया। यह वाकई एक रहस्य था। जंगल आमतौर पर संतुलन की जगह होता था। मैंने अफवाहें सुनी हैं, फेलिक्स ने आगे कहा। एक अजीब प्राणी के बारे में, चमकती आंखों वाला एक जानवर जो रात में शिकार करता है। लियो जानता था कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। उसे अपने जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करनी थी। उसने जांच करने का फैसला किया। लियो ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक बैठक बुलाई। सभी जानवर ध्यान से सुन रहे थे। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, लियो ने कहा। जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। फेलिक्स और लियो ने एक योजना बनाई। जानवरों ने जंगल में सुराग ढूंढना शुरू किया। फेलिक्स को एक सुराग मिला। लियो ने सुराग को ध्यान से देखा। जानवरों ने सुराग का पीछा किया। उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिली। लियो ने गुफा में प्रवेश किया। बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे गए। गुफा के अंदर उन्होंने चमकती आंखें देखी। यह वही अजीब प्राणी था। लियो ने प्राणी का सामना किया। जानवरों ने देखा। लियो ने प्राणी से बात की। प्राणी ने बताया कि वह भूखा था और उसे भोजन की तलाश थी। जानवरों ने समझा कि प्राणी का इरादा बुरा नहीं था। लियो ने प्राणी की मदद करने का प्रस्ताव दिया। जानवरों ने प्राणी के साथ अपना भोजन साझा किया। प्राणी खुश हो गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। लियो और फेलिक्स मुस्कुरा रहे थे। जानवरों ने जश्न मनाया। रात को जंगल शांत और सुरक्षित था। लियो और फेलिक्स ने तारों को देखा। जानवर शांति से सो गए। सुबह जंगल में एक नई शुरुआत हुई। लियो और फेलिक्स एक नए दिन के लिए तैयार थे। जंगल फिर से जीवंत और खुशहाल था। लियो और फेलिक्स ने एक साथ जंगल की खोज की। जानवरों ने मिलकर एक बार फिर से संतुलन और शांति बनाए रखी। लियो और फेलिक्स ने संतोष के साथ एक दूसरे की ओर देखा। सूर्यास्त के समय जंगल में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। A नई गीत थी। लियो ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। जंगल में एक अजीब सी हलचल थी।
और सभी जानवरों के मन में डर और चिंता थी। वे डरे हुए और चिंतित थे। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं और कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। लियो ने अपनी दहाड़ती आवाज से उन्हें आश्वस्त किया। उसकी दहाड़ ने जंगल में गूंज पैदा कर दी और जानवरों को थोड़ी राहत मिली। डरो मत, उसने घोषणा की। हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हम पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है। लियो की आवाज में आत्मविश्वास था और जानवरों को उस पर भरोसा था। जानवरों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वे अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लियो ने फेलिक्स को अपने पास रखते हुए एक योजना बनाई। फेलिक्स, जो एक चालाक लोमड़ी थी, ने लियो की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इस रहस्यमय प्राणी के लिए एक जाल बिछाएंगे। जानवरों ने मिलकर जाल तैयार किया और हर कोई अपने अपने काम में जुट गया। हम खुद को चारा बनाएंगे, लियो ने बहादुरी से ऐलान किया। जानवर हांफने लगे, लेकिन लियो की योजना पर उन्हें भरोसा था। यह एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन उन्हें अपने राजा पर भरोसा था। लियो ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जानवरों ने एकजुट होकर काम किया और हर कोई अपने हिस्से का योगदान दे रहा था। वे जानते थे कि एकता में ही शक्ति है। लियो और जानवरों ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने की ठानी। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो कोई भी समस्या उनके सामने टिक नहीं पाएगी। ये काल थी। उस रात उन्होंने जाल तैयार किया। उन्होंने जंगल